नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आज राजभवन में 11:15 बजे 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री बनने वाले विधायकों में रामविचार नेताम, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, दयालदास बघेल और लक्ष्मी रजवाड़े शामिल हैं। तो ये 9 नए चेहरे अब शपथ लेंगे। हालांकि इसमें से जो 4 मंत्री बनाए गए हैं वो पुराने अनुभवी नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन 5 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोपहर 11:45 वो समय जब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और ये सभी जो नेता हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। किस किस को जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट में वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बृजमोहन अग्रवाल हैं, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, इसी के साथ दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी को भी अब कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और आज शपथ ग्रहण समारोह है। लक्ष्मी रजवाड़े हैं, टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन। तो ये तमाम ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। और आज शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:45 पर। और ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर से राजेश, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 11:45 पर शपथ ग्रहण होना है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां राजभवन में लगभग पूरी कर ली गई है। 11:45 पे शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल बकायदा तमाम जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन देखिए, खास बात यह है, ये जो 9 मंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं इस पे 4 अनुभवी हैं जो पिछले रमन सरकार में मंत्री रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं। और सबसे अनुभवी यदि कोई मंत्री रहेंगे तो वो बृजमोहन अग्रवाल रहेंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। और मध्य प्रदेश जब थे वो, तो उस दौरान कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें पुरस्कार भी मिला है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं। इसके अलावा हम रामविचार नेताम की हम बात करें तो रामविचार नेताम भी काफी दिग्गज नेता हैं, आदिवासी बड़े चेहरा हैं वो। और वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, साथ में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं रमन सरकार में। इसके अलावा वो भाजपा के भी राष्ट्रीय कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, अलग अलग जो मोर्चा प्रकोष्ठ की बात करें या तमाम पदों पे वो रह चुके हैं। और तो ऐसे में उनको भी काफी ज्यादा अनुभव है। इसके अलावा यदि हम बात करें केदार कश्यप के, तो केदार कश्यप बस्तर संभाग से आते हैं, वे भी मंत्री रह चुके हैं और बस्तर संभाग में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है उनकी। अब बात करते हैं दयालदास बघेल की। दयालदास बघेल ने पूर्व मंत्री रुद्रगुरु को उन्होंने हराया है और वो भी रमन सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो सरपंच भी रह चुके हैं दयालदास बघेल। मतलब वो जहां से आते हैं वहां से वो सरपंच रहे, उसके बाद वो चुनाव विधायक को उनको टिकट मिला, फिर वो विधायक बने, फिर उसके बाद रमन फिर चुनाव हुआ, फिर जीते, फिर उनको रमन सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। अब बात करते हैं जो 5 जो चेहरे हैं, 5 चेहरे में जो वर्मा जो बताया जा रहा है, टंकराम वर्मा, वो पहली बार विधायक चुन के आए हैं बलौदा बाजार से। उन्होंने शैलेश नितिन त्रिवेदी को उन्होंने चुनाव हराया है। और टंकराम वर्मा पहले शिक्षक रहे हैं। और शिक्षक के साथ साथ खास बात यह है, हम अपने तमाम दर्शकों को ये बात बताएंगे कि टंकराम वर्मा केदार कश्यप के वो पीए भी रह चुके हैं। जब केदार कश्यप जब मंत्री थे उस दौरान उनके पीए रह चुके हैं। इसके अलावा रमेश बैस जो सांसद रहे हैं रायपुर के, अभी वर्तमान में वो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके भी वो निज सचिव रहे हैं। तो ऐसे में अब उन्हें पार्टी ने उनको मौका दिया था। उससे पहले वो बलौदा बाजार के ग्रामीण अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया था। बावजूद पार्टी ने उसके ऊपर भरोसा जताया और टंकराम वर्मा चुनाव जीत के और पहली बार में विधानसभा की दहलीज तक पहुंचे और अब उन्हें मंत्री भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ओपी चौधरी की बात करते हैं तो ओपी चौधरी 2005 बैच के वो कलेक्टर रहे हैं, अलग अलग जिलों पे वो पदस्थ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 2018 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, 2018 का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में चुनाव जीते हैं और पहली ही बार में उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी रजवाड़े। लक्ष्मी रजवाड़े चूंकि देखिए काफी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और जनपद सदस्य रह चुकी हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य भी थी
और भाजपा के वो वहां से सूरजपुर जिले से वो जिला अध्यक्ष भी रही हैं और पार्टी में काफी सक्रिय रही हैं, तो उनको भी पहली बार पार्टी ने चुनावी मैदान पे उतारा और वे भी चुनाव जीत के आई हैं और उनको भी पहली बार में उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा लखनलाल देवांगन की बात करें तो लखनलाल देवांगन 2013 के चुनाव में वो जीते थे, विधायक बने थे। 2018 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया और उन्हें भी इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे श्याम बिहारी जायसवाल की। ये मनेंद्रगढ़ से आते हैं और ये भी 2013 में चुनाव जीते थे। मतलब दो ऐसे मंत्री बनाए जा रहे हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, मतलब एक बार के ही विधायक थे, ये दूसरी बार वो विधायक चुन के आए हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उनकी ये पूरी की पूरी डिटेल है। लेकिन खास बात ये है, ये तमाम जो 5 लोग हैं ये नए चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से, और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण 2 चेहरे इसलिए भी हो जाते हैं राजेश, क्योंकि पहली बार के विधायक चुनकर आए हैं और मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया है। सीधा सीधा ये कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और ये पार्टी ने खुद एक मैसेज दिया है। इसी के साथ एक और मैसेज पार्टी ने छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है, वो ये कि हर वर्ग को साथ लेकर बीजेपी चलेगी। उसकी छवि इस मंत्रिमंडल में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एससी की बात करें तो एससी से दयालदास बघेल हो गए हैं, चूंकि उन्होंने दिग्गज पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरु को हराए हैं। इसके अलावा यदि देवांगन समाज की हम बात करें, 5 से 6 जो हैं, माफ कीजिएगा 5 ओबीसी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और ये 5 ओबीसी एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे आबादी की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी इनकी जनसंख्या है। और वहीं आदिवासी की हम बात करें तो बस्तर संभाग से सीधे तौर पे केदार कश्यप हो गए हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। साथ साथ राम विचार नेताम को भी जगह मिली है। मतलब 3 आदिवासी समाज से मंत्री बनाए जा रहे हैं। अब बात करेंगे ओबीसी की, तो माफ कीजिएगा जनरल की, तो जनरल में 2 हैं। एक तो बृजमोहन अग्रवाल हैं, काफी दिग्गज हैं, और दूसरा विजय शर्मा है जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मतलब पूरी तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी की गई है और पूरी तरह से परफेक्ट जातिगत समीकरण को बैठाने की जो कोशिश है वो की गई है। चूंकि आगामी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो भाजपा करते हुए पहले से नजर आ रही है, ताकि हर वर्ग को साध करके अपने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट बटोरा जा सके। निश्चित रूप से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि आज शपथ ग्रहण होना है और 9 चेहरों का ऐलान बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कर दिया है जो कि मंत्री पद संभालेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो रहा है क्योंकि बीते दिन कई चेहरों का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। राजभवन में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मंत्री रामविचार नेताम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे नए नाम हैं, अनुभवी नामों को देखा जाए तो आप हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, केदार कश्यप हैं। अब शपथ कौन कौन लेने वाले हैं इसकी जानकारी नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था और उन्होंने मुझे शुभ समाचार दिया कि जो भी हमारे सर्वोच्च नेतृत्व और संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी तय किए होंगे हम सब जो है स्वीकार करते हैं। एक चीज की मुख्यमंत्री ने खुद सारे नामों का ऐलान किया, जो नाम मैं जिक्र कर रहा हूं वो सारे नाम मुख्यमंत्री जी ने खुद बताए हैं। सरगुजा से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, 4 मंत्री अगर मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाए। श्याम बिहारी जायसवाल हैं, आप हैं, लक्ष्मी राजवाड़े हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। 4 मंत्री। अब शपथ लेने के बाद बाकी प्रतिक्रिया हम देंगे। सरगुजा की जहाँ तक बात है, सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीट देने के लिए मैं संभाग की जनता का, मतदाताओं का मैं दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास करते हुए वहाँ के गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों ने, माताओं बहनों ने
बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उसी का नतीजा रहा कि हम 14 के 14 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी एक अहम जो भूमिका है वो लोगों ने निर्वहन किया है। प्राथमिकताएं क्या होंगी? गांव, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उन सब की बेहतरी ये प्राथमिकता है। तो ये थे रामेश्वर नेताम जी। उन्होंने कहा कि गांव, नौजवान, किसान, मजदूर, उनका विकास उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। केदार कश्यप हमारे साथ मौजूद है, पहले भी मंत्री रहे हैं और अब फिर से मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। केदार जी पहले भी मंत्री रहे हैं, अब फिर से जिम्मेदारी मिलने जा रही है, प्राथमिकताओं में क्या होगा? देखिए, प्राथमिकता में मोदी जी की गारंटी होगी और मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। और जिन घोषणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है, उन योजनाओं को हम अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो तैयारी अपनी हो गई है, अब मैसेज आया है तो कुछ कपड़े उपड़े सिला लिए गए हैं कि पहले वाले ही सिला के रखे हैं केदार भैया ने और वही पहनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है और उनके दिशा निर्देश पर हम बेहतर काम कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे हमारे योजनाओं को हम क्रियान्वयन करें। केदार कश्यप और इनका कहना है कि बेहतर तरीके से काम करेंगे और खासतौर पे मोदी की जो गारंटी है उसे पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उस पर काम करेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जिम्मेदारी, उसके बाद अब सरकार में जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्या होगा आपका रिएक्शन? देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाते हैं और हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। अब इंतजार इस बात का है कि प्राथमिकताएं किस तरह से आप तय करेंगे। मंत्री तो आप बनेंगे, चाहे जिस विभाग के मंत्री बने, प्राथमिकता में सरकार की क्या रहने वाली है, क्योंकि अब सरकार के आप पूरी तरह आप अंग बनने जा रहे हैं। देखिए, प्राथमिकताएं में गरीब कल्याण और हमारी मोदी जी की योजनाएं और जो घोषणा पत्र में जो अभी आया है कि 2 साल का बोनस, महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास और गारंटी की गारंटी जिसका नाम है मोदी की गारंटी, केवल देश नहीं बल्कि पूरा समूचा विश्व मानता है कि दुनिया में यदि कोई लोकप्रिय नेता हैं, कद्दावर नेता है, तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और आज जो जनादेश मिला है उसमें हमारी माताएं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मोदी की गारंटी पे मुहर लगाया है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था कि मोदी जी जब आए थे तो लगातार हर सभाओं में कहते थे कि हम शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं, उसके बाद कहते थे कि हमारी गारंटी मतलब पूरी ही होनी है। अब कांग्रेस आप लोगों पे अलग अलग तरह के आरोप लगाती है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपने कहा कि महिला प्राथमिकता में रहेंगे या ये बाकी युवा प्राथमिकता में रहेंगे, किसान प्राथमिकता में रहेंगे। किसानों को लेकर जो है वो किसान टकटकी लगाकर देख रहे हैं। आप लोगों ने बड़ा फैसला भी ले लिया, 3100 में धान खरीदी और 2100 क्विंटल में। अब माने कि हाँ, ये सरकार अब किसानों की भी सरकार है और सभी वर्गों की सरकार के तौर पे आप लोग काम करेंगे। सभी वर्गों के बारे में सोचती है, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, और किसानों के बारे में बहुत बड़ा फैसला लिया है। किसानों को उनका उपज का उचित मूल्य देंगे और जितना निर्धारित किया है 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदें। जब तक जान है तब तक सेवा करूंगा, सांस है तब तक सेवा करूंगा। पद रहे या न रहे, लोगों के बीच इतना तो है कि लोग समाज सेवी के नाम से जानते हैं और वो करते रहूंगा। मेरे व्यवहार में और मेरे पहनावे में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा हूँ वैसे ही हूँ। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, धन्यवाद। तो टंकराम वर्मा और ये कह रहे हैं कि जब तक प्राण रहेगा तब तक लोगों की सेवा करता रहा हूं और करता रहूंगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।